भाजपा नेत्री प्रियंका टिब्रेवाल ने बंगाल के विकास को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार और स्थानीय तृणमूल नेताओं पर जोरदार हमला बोला। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए और राज्य सरकार के विकास के दावों को खोखला बताया। खोखले दावों की पोल। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक और उनके बेटे केवल सोशल मीडिया की रील्स और इंटरव्यू में विकास की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों को अब तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। जी हाँ, उन्होंने इलाके की खराब सड़कों, गंदे तालाबों और पीने के पानी की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गरीबी और शिक्षा पर असर। टिब्रेवाल ने कहा कि सड़कों पर खड़े बालू से भरे ट्रकों की वजह से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग गरीबी की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार का आरोप। भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो केवल तृणमूल के विधायकों और नेताओं का हुआ है। उन्होंने नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी आईटी रिटर्न और संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें। डबल इंजन सरकार की वकालत। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का राज्य सरकार द्वारा विरोध किए जाने के कारण बंगाल विकास में पिछड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर बंगाल में भी भाजपा की डबल इंजन सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों में राज्य की तस्वीर बदल सकती है। क्या बोलेंगे? देखिए, गांव के लोगों की बातें आपने सुनी। यहाँ के जो एमएलए हैं और उनके बेटे वो रील बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि सारा काम कंप्लीट हो गया है। रास्ते पर उन्नयन है, ममता बनर्जी का उन्नयन रास्ते पर खड़ा है। रास्ते पर क्या खड़ा है, क्या पड़ा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। पोखर गंदे, पीने का पानी नहीं, जल की समस्या। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब बालू के इतने ट्रक रहते हैं कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपने सुनी हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ कि 5 साल में अगर यहाँ किसी का उन्नयन हुआ है तो वो यहाँ पे तृणमूल के एमएलए का हुआ है। ठीक है, अगर पैसा किसी ने कमाया है तो उन लोगों ने कमाया है, वरना पहले क्या उनकी औकात थी और अब क्या उनकी औकात है वो बता दें। अपना आईटी रिटर्न दिखाएं और उतने की ही अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो बाजार में बता दे कि वो बाकी की जो चीजें वो कहाँ से आई। ऐसा कौन सा उन्नयन हो गया? तो देखिए, रास्ते के जो यहाँ पर लोग हैं जो खड़े हैं रास्तों में, आज इनके सर पर छत भी नहीं है। गरीबी की चरम सीमा पर ये पहुंच गए हैं। और जो लोग हैं वो दिखाते हैं कि हम तो ऐसे क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो गाड़ी का काफिला चलता है। बोल रहे दीदी कि लोगों के पास जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लोगों से सुनना पड़ रहा है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी सरकार नहीं है मगर आपसे मांगी कर रही है, तो इसको किस तरीके से समझा? देखिए, ये बहुत ही मतलब बात जो है दुख की बात है कि लोगों को, बेचारों को ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने आया है, उनको ही हम बताएं कि हमारी क्या समस्या है। तो हम समस्याएं सुनने आए हैं और उनको मैं इस बात को समझा रही हूँ कि आज पश्चिम बंगाल पीछे क्यों है, क्योंकि जब जब केंद्र में जो जो सरकार हुई है उसकी विरोधिता की है यहाँ पे राज्य सरकार ने। तो वैसे ही ममता बनर्जी ने यहाँ 15 साल तक बीजेपी की विरोधिता की, लेकिन पश्चिम बंगाल के उन्नयन के बारे में नहीं सोचा। तो इनको मैं यही समझा रही हूँ कि केंद्र में अब मोदी है और यहाँ पे भी अगर मोदी की सरकार हुई तो 5 साल में पश्चिम बंगाल की छवि पलट जाएगी।